वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जो कि आर्मी सेंटर रुड़की उत्तराखंड से निकली हुई है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसकी जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वैकेंसी बंगाल इंजीनियर ग्रुप आर्मी सेंटर रुड़की उत्तराखंड से निकली हुई है। यह वैकेंसी टोटली ऑफलाइन वैकेंसी है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन ही भरे जाएंगे। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी कि आप वहाँ किसी भी राज्य से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है। यह वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर, कुक, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस सफाई वाला, लश्कर एंड वाशरमैन, इन सभी पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यदि इन पोस्टों पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसमें सैलरी 18,000 से लेकर के 69,100 तक मिलने वाली है, और साथ में अलग से भत्ता भी यानी कि अदर अलाउंस भी मिलने वाला है। इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च 2022 है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट 10 अप्रैल 2022 है, यानी कि आप इस भर्ती के फॉर्म 12 मार्च 2022 से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक इसके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट लगभग मई एंड जून में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल आप ऑफलाइन मोड सबमिट कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि सामान्य डाक, या फिर रजिस्टर पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट, इन तीनों में से किसी एक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी है, लेकिन जो हम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में प्रवेश पत्र के लिए एक अलग से लिफाफा भेजते हैं, यानी कि एनवेलप भेजते हैं, तो इस भर्ती में हमको 2 एनवेलप अलग से भेजना है। तो प्रत्येक एनवेलप पर 22 रुपये की टिकट यानी कि डाक टिकट चिपकानी है। तो आपके यहाँ पर 44 रुपये की टिकट लगने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से 25 साल उम्र मांगी हुई है। जो ओबीसी वाले हैं उनकी 18 से 28 साल उम्र, और जो SC/ST वाले हैं उनकी 18 से 30 साल उम्र, जो एक्स सर्विसमैन है, PWD वाले हैं और जो विकलांग है उनकी यहाँ पर उम्र 18 से 35 साल मांगी गई है। आपकी जो एज है वो 10 अप्रैल 2022 से काउंट होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो पहली पोस्ट है LDC मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली हो, और साथ ही साथ आपके पास स्किल्ड इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर मांगी है, या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर। इन दोनों टाइपिंग में से किसी एक टाइपिंग आपसे आनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइपिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। सेकंड पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसमें भी आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली हो, साथ ही साथ आपके पास इसी फील्ड में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर में MS वर्ड पर काम करना आता है, यानी कि MS वर्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टोर कीपर एंड स्टोर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पोस्ट है सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर। इस पोस्ट में भी 3 प्रकार है। पहला है इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन और प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर। इनके लिए आपने 10वीं पास कर ली हो, और साथ ही साथ आपके पास ITI हो इन तीनों ट्रेड में से किसी एक में, या फिर आपने नेशनल सर्टिफिकेट वोकेशनल ट्रेनिंग ले ली हो, यानी कि आपने किसी संस्था से कोई ट्रेनिंग ली है इन तीनों ट्रेड में से किसी एक में से, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट में सेलेक्ट होने के लिए आपके पास इम्पार्टिंग ट्रेनिंग का नॉलेज और पर्याप्त स्किल होने चाहिए। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग मीन्स हमारा जो स्किल है, नॉलेज है, उसको किसी दूसरे को प्रदान करना या सिखाना ही इम्पार्टिंग ट्रेनिंग कहलाती है। फोर्थ नंबर पोस्ट है कुक यानी कि बावर्ची। इस पोस्ट के लिए आपने 10वीं पास कर ली हो, 10वीं के साथ साथ आपके पास भारतीय खाना पकाने का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पोस्ट है MTS वॉचमैन यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ वॉचमैन। तो इसके लिए भी आपने 10वीं पास कर ली हो, साथ ही साथ आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर पोस्ट है MTS गार्डनर यानी कि MTS माली। इसमें भी आप 10वीं पास हो और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7th नंबर पोस्ट है MTS सफाई वाला यानी कि स्वीपर।
इसके लिए आप 10वीं पास हो और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8th नंबर पोस्ट है लश्कर। इसके लिए आपने 10वीं पास कर ली हो, साथ ही साथ इसी ट्रेड में आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9th नंबर पोस्ट है वाशरमैन यानी कि कपड़े धोने वाला। इस पोस्ट के लिए आपने 10वीं पास कर ली हो और मिलिट्री सिविलियन के जो कपड़े होते हैं उनको धोने में आप सक्षम हो, यानी कि आप उनके कपड़े धो सकें, इसके लायक हो। इस पोस्ट के लिए आपसे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन आपको इसका स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। 10th नंबर पोस्ट है बार्बर यानी कि नाई। इस पोस्ट के लिए भी आप 10वीं पास हो और इसमें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 61 है, जिनमें से 3 पोस्ट PWD के लिए और 6 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेज है वो है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। यह पेपर आपका 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में प्रश्न होने वाले हैं। इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होने वाली, यानी कि यदि आपका 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस पेपर में आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके सब्जेक्ट्स हैं, पहला है रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर के। टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के। यहाँ पर आपको टाइम 2 घंटे का मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। आपने जिस ट्रेड या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी ट्रेड के आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है। थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको सेंटर ले जाना होगा, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट और 5th स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। आपका जो पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसी के नंबर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। यदि आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती की जो आवेदन है वो कैसे करना है, इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। हम इन सभी को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले स्टेप में हमको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उसको फिल करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो चिपका देनी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद में उसको सेल्फ अटैच्ड करना है, यानी कि आपके फ़ोटो पर साइन करना है। ध्यान रहे फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। फर्स्ट पॉइंट में देखें, आपके यहाँ पर आपकी पोस्ट लिखनी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप LDC स्टेनोग्राफर, कोको, लश्कर, वाशरमैन एंड बाबर इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी पोस्ट का नाम लिख देना है और ट्रेड वाले ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है। यदि आप इन 3 ट्रेड में से किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी एक का नाम यहाँ पर ट्रेड के नाम सामने लिखना पड़ेगा और ऊपर आपको सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। और ध्यान रहे इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैपिटल लेटर में ही फिल करें, वो बेटर रहेगा। सेकंड पॉइंट है कैटेगरी का। इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी हो तो आप उसको यहाँ पर लिख दें। थर्ड पॉइंट है आपका नेम। आपका नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और आपका नेम 10वीं की मार्कशीट को देखकर ही लिखें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फोर्थ पॉइंट में आपके पिताजी का नाम आप 10वीं की मार्कशीट से ही देखकर लिखें। फिफ्थ पॉइंट में यदि आप अभी प्रेजेंट में कोई जॉब करते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है या फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 6वें नंबर में आपको यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यदि आप घर से बाहर नहीं हैं, घर पे ही रहते हैं तो आप यहाँ घर का ही एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे विलेज नेम या सिटी नेम, पोस्ट नेम, तहसील नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम या और स्टेट नेम और 6 अंकों का पिन कोड लिखना अनिवार्य रहेगा। 7वें नंबर में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, यानी कि आपका स्थायी पता, यानी कि आपका घर कहाँ पर है। आप दोनों जगह सेम टू सेम एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस के स्तर पर खाली नहीं छोड़ना है। 8वें नंबर में यहाँ पर आपको अपना चालू मोबाइल नंबर डालना है और 9वें नंबर में आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर लिखना है और 10वें नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप 10वीं की मार्कशीट से देखकर ही लिखें। 11 नंबर में आपको बताना है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। यदि हुई है, हो चुकी है तो आप यहाँ पर यस लिख दें, यदि नहीं हुई है तो आप यहाँ नो लिख दें। 12 नंबर में इस भर्ती की जो लास्ट डेट 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को आप कितने दिन के हो चुके हैं, कितने महीने के हो चुके हैं और कितने साल के हो चुके हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। 13 नंबर में आपको यहाँ पर जेंडर बताना है, मेल या फीमेल, आप जो भी यहाँ लिख सकते हैं। 14 नंबर में आपको लिखना है नेशनलिटी, तो सभी आप यहाँ इंडियन लिख लें।
15 नंबर में लिखना है आपका आधार नंबर। 16 नंबर में यदि आपका पैन कार्ड बन चुका है तो आप यहाँ पैन कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। यदि नहीं बना है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 17 नंबर में यदि आप कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी कि आप सरकारी जॉब करते हैं या कर चुके हैं, तो आप यहाँ यस लिख दें। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ नो लिख दें और इस कॉलम को खाली छोड़ दें। 18 नंबर में यदि आप PWD वाले हैं तो आप यहाँ यस लिखें, नहीं है तो आप यहाँ नो लिख दें और इस कॉलम को खाली छोड़ दें। 19 नंबर में आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। यहाँ देख लें, यहाँ पर 10वीं लिखी है, 12वीं वाला कॉलम है, IIT वाला कॉलम है। तो आपको यहाँ पर आपकी पासिंग ईयर, आपने पास कब किया है, केवल आपको सन लिखना है, जैसे 2015, 2018, 2020। और अगले कॉलम में आपने किस बोर्ड से पास किया है या किस यूनिवर्सिटी से पास किया है उसका नाम लिखना है। लास्ट कॉलम में आपके परसेंटेज लिखना है। 20 नंबर में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ एस लिख दें और नीचे दिए गए कॉलमों में उनकी जानकारी फिल कर दें। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ नो लिख दें और इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अगला फॉर्म है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। तो आपके यहाँ पर साइन कर देने हैं। जिस दिन आप साइन करोगे उसी दिन की आपको यहाँ डेट डाल देनी है और जिस जगह सिटी या विलेज में आप साइन करोगे तो उसी सिटी या विलेज का नाम लिख देना है। आपको सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपकी न्यू सेल्फ अटैच्ड 2 फोटोग्राफ्स भेजनी है। सेल्फ अटैच्ड मीन्स उस फोटो पर आपके साइन होने चाहिए। आपको यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखना है जिनकी फोटोकॉपी आप सेंटर पर भेज रहे हैं, जैसे 10th प्लस 12th प्लस ITI, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स होता है जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स स्थायी निवासी, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। यदि आपके पास और डॉक्यूमेंट है तो आप डॉट डॉट करके यहाँ पे प्लस लिख दें ताकि वो समझ सके कि इन्होंने और डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं। आगे फॉर ऑफिस यूज ओनली, इस पार्ट को आपको पूरा छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर वो रीजन लिखे हुए हैं जिनके कारण आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। अगला फॉर्म है एडमिट कार्ड। इसको केवल आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो चिपका देनी है और उसके ऊपर आपके साइन कर देने हैं। यहाँ पर आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिसको आपने पहले फॉर्म में लिखा हुआ है। और आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC UR EWS जो भी है आप यहाँ लिख दें। और यहाँ पर आपका नाम लिखना है एज पर 10th की मार्कशीट के देख करके यहाँ पर अपना नाम लिखें। पिताजी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर लिखना है मेल एंड फीमेल, आपका यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। ये सब सिंपल है, आप यहाँ लिख सकते हैं। 6वें नंबर में आपको अपनी बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है। यदि आपके गर्दन पर कोई तिल है तो आप मोल ऑन नेक लिख सकते हैं। यदि आपके लेफ्ट जो गाल पे कोई तिल है तो आप मोल ऑन लेफ्ट चेक, मोल ऑन राइट चेक ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपकी कोई लेग पर, पैर पर कोई मार्क है, कोई मोल है तो आप मार्क ऑन राइट लेग, मार्क ऑन लेफ्ट लेग ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान रहे इसमें केवल कोई एक ही मार्क लिखना है। 7वें नंबर में आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। आपने 1 नंबर फॉर्म में जो लिखा था करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वही एड्रेस आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। और अब नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही इसको खाली छोड़ देना है। सेकंड स्टेप में हमको 3 लिफाफे लेने हैं। एक लिफाफा बड़ा वाला और सेम साइज के 2 छोटे लिफाफे। मान लो जैसे ये आपका बड़ा वाला लिफाफा है, इस पर सबसे ऊपर आपको कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख दें। यदि इसमें ट्रेड है तो उसका ट्रेड का नाम भी साथ में लिख दें। अब कैटेगरी क्या है उसको आपको यहाँ लिख देना है। कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS आपकी जो कैटेगरी है आप उसको यहाँ पर लिख दें। यदि लिफाफे पर एक ही लाइन में नहीं बनता है तो आप दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रॉम लिख करके आपका नाम, पिताजी के नाम, आपको यहाँ पर कैटेगरी नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। आपका जो एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड लिखना जरूरी है। और नीचे आपका मोबाइल नंबर लिखना भी जरूरी है। और जीमेल आईडी हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ 2 लिख करके आपको सेंटर का एड्रेस सेम से आपको जी वाला सेंटर का एड्रेस लिख देना है। अब आपको दोनों छोटे लिफाफे लेना है और दोनों छोटे लिफाफे पर 22 रुपये की डाक टिकट यहाँ पर चिपकानी है, यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस से 44 रुपये की डाक टिकट लेनी पड़ेगी। और दोनों लिफाफे पर आपका नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी आपकी, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड और मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी भी लिखना जरूरी है, ताकि जब भी आपका
प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड लौट कर आएगा इसी लिफाफे में, तो डाक वाला आपसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपके पास जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हो उन सभी की प्रत्येक की एक एक फोटो कॉपी करा कर आपको रख लेनी है, और प्रत्येक फोटो कॉपी पर आपके सिग्नेचर होना चाहिए, और साथ में 2 न्यू आपके फोटोग्राफ्स, दोनों फोटोओं के पीछे साइड आप साइन जरूर कर दें। अगले स्टेप में आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको और सभी फोटो कापीज को, और आपके जो 2 फोटोग्राफ्स हैं उनको, और आपके पास जो छोटे छोटे 2 लिफाफे हैं उनको, जिन पर आपने 22 रुपये की डाक टिकट चिपकाई हुई है, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े वाले लिफाफे में भर देना है, रख देना है और उसको पैक कर देना है। अब आप इस लिफाफे को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से, सामान्य डाक से यानी कि ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से आप सेंड कर सकते हैं। इनमें से सबसे बेटर रहता है स्पीड पोस्ट, क्योंकि यह कम समय में अपना पार्सल पहुंचा देता है। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें, और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।